जवान जवान लड़की जो बच्चे बस में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, उनको खींच करके और वो खेतों में ले गए हैं। उनको दंगाई लोग कार किया उन्होंने, दंगाई ने, मुसलमानों ने। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। साले उसको हमारे सामने लाओ ना, हम मैं बूढ़ा आदमी हूँ, साले के मुँह के रैपटे के जो ये लड़ रहे हैं इनसे ये पूछो, तुम औरंगजेब से समय से पहले अपनी हिस्ट्री उठा लो, तुम कौन थे? तुम उठाओ ना, क्या तुम हिंदू नहीं थे? तुम हिंदू नहीं थे? तुम उठाओ, तुम्हारे दादा का परदादा का क्या नाम था, बोलो। या मेरी 10 पीढ़ी का नाम ले लो, अगर कोई भी मेव हो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी पे मिलेगा सिंह, राघव, छिरकला, छौकर, वो कहां से आए? इधर से आप कहेंगे कि आ जाओ, उधर से वो कहेंगे आ जाओ। माहौल थोड़ा खराब हो गया। यहाँ से आगे कोई माहौल खराब नहीं होता। जो माहौल है हम अपने घुटनों के बल जी रहे हैं। ये एक गांव है, 984 गांव मुसलमानों के, हम अपने घुटनों के बल जी रहे हैं यहाँ पे। ये बात है। हमें कोई बेनिफिट ना है सरकार से, इससे महिलाओं से बदतमीजी की गई है। बदतमीजी की है, सरासर बदतमीजी की है। कोई ये कोई गिनती में नहीं आई। कितने मार दी, कितने खींच के ले गए उनको। जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, गांव में लोगों से मिलेंगे, तभी आपको ये पता लगेगा। घर पे बैठ के या स्टूडियो में बैठने से ये चीजें नहीं पता लगती हैं, या फिर बैठ के 4 वर्ड लिख दिए और हो गए फैक्ट चेक। जब आप आइए ग्राउंड पे, ये पीछे एक बुजुर्ग है हमारे, वो रहे हैं पीछे, उन्होंने बताया बेटियों के बलात्कार हुए हैं, साड़ियां खींची गई हैं। पत्थर रोड पे बनता नहीं है, पत्थर पहाड़ से टूटता है, करेसर से बनाता है, इन पे लाया जाता है। इनके सारे की घरों की जांच हो, इनके मेन हथियार ही पत्थर है। जो वीडियो में जो हथियार चला रहे हैं उनके खिलाफ, जो भी मेरे साथी भाई ने राजकुमार ने किया, उनके खिलाफ एक्ट लगे, ठीक है। और ड्रोन से सबके घर में, जैसे दिल्ली में ड्रोन सर्वे हुआ, इनके घर के सबकी ड्रोनों को सर्वे किया जाए। इतनी ही पुलिस योगी जी के पास है, जितनी पुलिस खट्टर जी के पास है, तो उनका कैसे चल रहा है? इतना 3 करोड़ की आबादी कैसे संभाल रहे हो? तो वही फार्मूला, इनकी जेब से निकाल के खाल से वसूल करे सारा पैसा, जितना भी नुकसान हुआ है। तो क्या मेवात को योगी की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है, पूरे देश को योगी की जरूरत है, हरियाणा को नहीं, सबको जरूरत है। क्या लगता है योगी होते तो नहीं होता ऐसा? कुछ नहीं होता, और होता भी तो इनकी खाल खींच ली जाती। योगी फार्मूला लागू हो हर जगह से। हर वर्ष निकलती है यात्रा, हर वर्ष। कभी भी इतिहास उठाओ, मुसलमान भाइयों से पूछो, बता देंगे, निकलती है हर वर्ष। क्या था जी, क्या योजना बनी, सारी वीडियो देखो, प्री प्लान हुआ, पत्थर वहां। आप देखो वीडियो में, छोटे छोटे बच्चे पुलिस वाले कह ले, साले आ मत जाइयो, कर्मचारी का क्या दोष है? आप और हम वहां निर्दोष खड़े, क्या दोष है? यात्रा चल रही है, चलने दो। आपने देखे अवैध हथियार, आज से पहले भी 1 साल पहले पुनाना के पास बॉर्डर पे अत्याधुनिक हथियार से पुलिस पे हमला हुआ। क्या होता है अत्याधुनिक हथियार? क्या होता है? 47 से फायर हुए, कहां से आई? ये सरकार की सारी कमियां हैं। जब तक क्या लगता है ये जो भी हुआ, ये सारा साजिशन था, प्री प्लान था? पहाड़ियों पर जो लोग चढ़े हुए थे, वो पहले से ही तैयार थे कि इस पहाड़ी से ही हमला करना है? जब हमला हुआ, आप उस हमले की वीडियो देखो जो लाइव हुई, प्री प्लान साजिश था। केवल 4-5 गाड़ियां जो उन्होंने लास्ट में रोकी, प्री प्लान साजिश उनको रचा गया। पहाड़ पे बैठे गए, उनको पता है मंदिर में इकट्ठे होंगे, चाहे उसमें राजस्थान का था चाहे हरियाणा का था। वो भी आपने देखा है, आप दवाई लेने गए, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कितने भाई हिंदू मुस्लिम सब एडमिट हैं, उनको घेर घेर के उसे ले जा रही एम्बुलेंस में आग लगा दी आ गया। इनसे ये पूछो कि तुम्हें क्या दर्द था? अगर ऐतराज था तो प्रशासन पे जाते, यात्रा रोको जी, जाते प्रशासन से कहते, अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी बैठे, डीसी साहब बैठे, एसपी साहब बैठे, सरकार बैठी है, कह जी इससे दंगा हो सकता है। सरकार सोचती, ठीक है। लेकिन प्रशासन ने तो यात्रा की पहले ही परमिशन दी हुई थी। जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनके बयान में सुन रहा हूँ, कहते हमारे पास सारी परमिशन थी, यात्रा निकालने की परमिशन थी, उसके बावजूद ये सब हो गया। मैंने माना प्रशासन ने अनुमति दे दी, प्रशासन ने हर मंदिर में फोर्स लगा रखी थी, मेरे भी लाइजन है, मैंने भी पूछा उनसे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उन्होंने परमिशन दे दी, उनको जिन्होंने परमिशन का उल्लंघन किया, आप एक बार उल्लंघन देखो ना, वीडियो में देखो, बिल्कुल किसने क्या किया, कहां से इतने पत्थर आए, कहां से इतने हथियार आए, कहां से इतनी पब्लिक आई। अब जो डंप लगा रहे हैं, सरकार देख रही है, राजस्थान के कहां से पहाड़ पे चढ़े आदमी। आप इसका मतलब ये है कि भय कर रहे हो। और आप देखो, मैंने कई प्रेस देखी है, एक 20 रुका है, कभी मामन सिंह कुछ वीडियो डाल रहे हैं जो बंद कर दी यूट्यूब, अब वो कह रहे हैं कि गलत वीडियो। क्यों बौखला रहे हो तुम?
तू इतना बड़ा मर्द है तो तू आके देख, जो पत्रकार कह रहा है, तू आना कितना बड़ा मर्द है, तू क्यों नहीं आया पब्लिक में? गरीब जनता को मरवा दे। वो तो वहीं से वीडियो लाइव कर दी उसने कि भाई काफर आ रहे हैं। अरे तू काफरों का, तू इतना बड़ा हितैषी है, काफर नहीं आने देगा, तू लड़ता? तू तो घर से लाइव कर रहा है ना। मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने उच्च देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बयान दिए, उनकी उचित कार्रवाई हो, उनके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमे दर्ज हो। जो दोषी है, मैं ये नहीं कहता, एक धर्म की बात नहीं करता, जिस धर्म का हो, जो दोषी है उसको उच्च सजा मिले। जिन्होंने, लीडरों ने बहकावे में या अपने राजनीति में जो ये स्टंट खेला है, उनके पूरी जांच करके उनको भी सजा दी जाए। और मैं तो इस इलाके में, मैं अपने गांव में, बहुत बड़ा हिंदुओं का गांव है, मेरे सारे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग बहुत समझदार हैं। हमारे इस इलाके में अमन चान रहते हैं। इलाके के जो गांव हैं सब में हम गए हैं, कहीं कुछ घटना नहीं हो सकती, सबसे हमारी वो है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भविष्य में सरकार सोचे। 6 घंटे पुलिस नहीं आई, जो लोकल पुलिस पिटती रही, 5 मिनट में आ गई थी एनएस जी 92 कांड में, 5 मिनट में। कहाँ है सरकार? सरकार का टोटली फेलियर है खट्टर साहब का, लग रहा है। हाँ बिल्कुल 101%। प्रशासन, अगर प्रशासन सही होता तो मैं कहता हूं कि कोई मृत्यु नहीं होती। अगर प्रशासन को लगता कि ये गलत कर रहे हैं तो रोक लगा देनी चाहिए, यात्रा नहीं होनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में था, रोक लगा दो। जवान जवान लड़की जो बच्चे बस में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, उनको खींच करके और वो खेतों में ले गए हैं। उनको दंगाई लोग कार किया उन्होंने, दंगाई मुसलमानों ने। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। साले उसको हमारे सामने लाओ ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, साले के मुँह के रैपटे के जो वो है। हाँ, ये बात है। ये सब आपने कहाँ से सुना कि ऐसी हुई है बलात्कार जैसी? अभी सुना है ना, जो अभी बता रहे, मीडिया वाले बता रहे, और भी बता रहे हैं, लड़की बता रही है। एक वो बच्चे, जवान जवान बच्चे को ऐसे साड़ी पकड़ पकड़ खींच खींच के ले गए खेतों में। मोबाइल पर ये सब चीज आ रही है। ये कि हमको वहाँ गए थे, अब जाएंगे रैली के अंदर। पहले नहीं गए? ना पहले नहीं गए हम। सही अब जाएंगे रैली में। अब आ जाना वो जो मारने वाले हैं वो हमारे ऐसे तो माहौल खराब हो जाएगा। इधर से आप कहेंगे कि आ जाओ, उधर से वो कहेंगे आ जाओ। माहौल थोड़ा खराब, माहौल थोड़ा खराब हो गया। यहाँ से आगे कोई माहौल खराब नहीं होता। जो माहौल है हम अपने घुटनों के बल जी रहे हैं। ये एक गांव है, 984 गांव मुसलमानों के, हम अपने घुटनों के बल जी रहे हैं यहाँ पे। ये बात है। हमें कोई बेनिफिट ना है सरकार से। इससे महिलाओं से बदतमीजी की गई है। बदतमीजी की है, सरासर बदतमीजी की है। कोई ये कोई गिनती में नहीं आई। कितने मार दी, कितने खींच के ले गए उनको। सब बात ये है, क्लियर हो रही है। उनकी डेड बॉडी बना पाई है उन लड़कियों की। वापिस आता हूँ आप तक में। आपने न्यूज में एक चीज देखी है, एक हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी मैडम, जो कि एक मजिस्ट्रेट की मेन पावर होती है, जिला का जज होता है। उन्होंने अपने आप को कैसे कैसे बचाया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, जबकि उच्च श्रेणी का पद है, वो प्रशासनिक पद है। जब वो सेफ नहीं है तो हम और आप कहाँ सेफ होंगे? नंबर 2, जो ये लड़ रहे हैं, इनसे ये पूछो, तुम औरंगजेब से समय से पहले अपनी हिस्ट्री उठा लो, तुम कौन थे? तुम उठाओ ना। क्या तुम हिंदू नहीं थे? तुम हिंदू नहीं थे? तुम उठाओ, तुम्हारे दादा का, परदादा का क्या नाम था, बोलो। या मेरी 10 पीढ़ी का नाम ले लो, अगर कोई भी मेव हो, तुम्हारी 4थी पीढ़ी पे मिलेगा सिंह, राघव, छिरकला, छौकर। वो कहां से आए? तुम भी तो पहले हिंदू थे। क्या तुमने शिव जी की पूजा ना करी? अरे क्या इनको ये नहीं पता हर साल वो होती है? क्यों नहीं रोकते गौ कसी को? मैं भी मेन पॉइंट पा रहा हूं जिससे लड़ाई होती है। गौ कसी बंद नहीं होगी तो ऐसा ही उत्तर झेलना पड़ेगा सरकार को। गौ कसी सरकार ने, अभी आज मैंने सुना है कि भाई एक अलग फोर्स बना रही सरकार। मुझे एक बात बनाओ, सरकार बना रही है 200 कर्मचारी, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं, मेरे गांव में 2 आदमी चोर करते, पूरा गांव बदनाम होता है, तो हमारा पूरा गांव का फर्ज है उन 2 घरों को सुधारे। तो इनका फर्ज है ना सुधारने का। मेन जो लड़ाई है वो गौ कसी है और कुछ नहीं है। बताओ, गौ कसी के अलावा आपने भी न्यूज ली है, कोई मिला है? कोई नहीं मिला ना। पुलिस किस लिए होती है? बचाव के लिए। देखो अजय बढ़ाना, इंस्पेक्टर सिर फोड़ दिया, ओमबीर का सिर फोड़ दिया, वो इंस्पेक्टर क्राइम का आया, बेचारे के 2 होमगार्ड वाले मर गए। कितने गायब हैं अभी किसी को नहीं पता। मेरी गाड़ी में 10 जने हैं, अभी तो मैं ही हूं, मैं बताऊंगा। मेरे साथ बिन्नू भी था, फलाना भी था।
बाद में पोल लगेगी, मृत्यु की संख्या 100 से ऊपर मिलेगी। जब देख लेना, जब ये कहेगा मेरा गायब हैं अभी। गायब है, मेरा भाई नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, अभी देखो अभी होता है क्या। ये देखिए, दो बड़ी चीज इस गांव में आके पता लग रही हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, गांव में लोगों से मिलेंगे, तभी आपको ये पता लगेगा। घर पे बैठ के या स्टूडियो में बैठने से ये चीजें नहीं पता लगती हैं, या फिर बैठ के 4 वर्ड लिख दिए और हो गए फैक्ट चेक। जब आप आइए ग्राउंड पे, ये पीछे एक बुजुर्ग है हमारे, वो रहे हैं पीछे, उन्होंने बताया बेटियों के बलात्कार हुए हैं, साड़ियां खींची गई हैं, एक लड़का मर गया लड़ते लड़ते, महिलाओं की इज्जत बचाते हुए पानीपत से। पानीपत का लड़का मर गया। एक बात बताओ, जब वो उसने बहन बेटी की इज्जत नहीं देखी गई, जब भी तो मर गया। शेख चौहान, हाँ, तो उसने बहन बेटी की इज्जत नहीं देखी, जब भी तो। अब सरकार कह रही है जी राजस्थान कहते कहीं कहते, भैया बदनाम हमारा नूह हो रहा है, मेवात हो रहा है, राजस्थान नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो आज वर्ल्ड लेवल न्यूज पे है मेवात का नाम। हर रोज ले लो न्यूज पे, वर्ल्ड लेवल न्यूजों पे अमेरिका हर जगह आ रहा है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तो मेवात का सुधार नहीं होगा। इनको सुधरना पड़ेगा। जब जी क्या नाम है आपका? केशव गांव के ही रहने वाले हैं? जी। उस दिन आप भी मौजूद थे यहाँ पर आसपास में? जी, हम गांव में ही थे। यहाँ पे भी कुछ शरणार्थी आए थे? जी बिल्कुल आए। थोड़ा बताइए, मैं जानना। हमारे गांव में भी आए थे, बच्चे भी आए थे, लेडीज भी आई थी, फरीदाबाद से कुछ लोग थे बजरंग दल के, वो भी आए हुए थे। तो वो बहुत डरे हुए थे यहाँ पर उस हिंसा को देखकर। क्या भाग कर यहाँ पर आए थे? जी, जान बचाई है उन्होंने। सच्चाई है, उनके साथ छोटे बच्चे थे, उनकी गाड़ियाँ टूटी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थी उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। वो उन्होंने भाग कर यहाँ जान बचाई है, अपनी जान बचा कर आई है जी। क्या कह रहे हैं? गाड़ी तो हुई फूंक दी सब, वो तो नहीं आए बेचारे, पैदल आए वो तो। और इनकी एक आध दिन की उना है, इनकी एक आध महीना सु जो है मीटिंग हो रही, जो गौ किसी कहाना मरे हैं ना राजस्थान में, जब से इनकी मीटिंग हो रही, जो लीडर हैं मेवात के, उन्होंने अपने धोरे रखे हैं। वो जो कह रहे हैं बाहर खिलाएं, वो अपने धोरे रखे हैं इन्होंने। इन सब जितने भी लीडर हैं मेवात के, समूचे इन्हें पता है, इन्होंने अपने घर में रखे हैं। और युवा टाइम पे जो है करें, पहले ही 1-1.5 महीने हाँ, इनसे पहले सुई है इनकी, पहले सुई पिलानी है। इन्हें अपने घर चौबार इन पर 3 मंजिले पत्थर गिर रखे, वो कहाँ सुआए? जो है जो बाहर के आदमी चढ़ रहे हैं पहाड़ में, वो कहाँ सुआए हैं? जो गरीब आदमी है वो बेचारे बहुत ही परेशान, जो हिंदू हैं जो उनके पहाड़ों में, उन्होंने बूझो कहाँ हो रहा, कितने दिन सुआ रहे हैं, वो डर के मारे बता भी ना रहे। बजरंग दल वालों ने शुरुआत की, पहले उन्होंने। बजरंग दल वाले ने नहीं करी, जो गौ कसी चली है ना, वो हम ये मारो जो कहा नाम है हमारे नासिर जुनैद, हाँ ये मारे हैं, जब से ये चल रही है। वो जो है पुलिस पे, जब उनको कह रहे हैं पुलिस के वो है, तो राजस्थान पुलिस पकड़ो, ये या मंदिर पे की रोको। कह रहे कि कुछ वीडियो जाए, मोनू मानेसर का वीडियो आया कि मैं आ रहा हूँ, किसी के एक बिट्टू का वीडियो आया, वो कह रहा है तुम्हारा जीजा आ रहा है, ऐसे उकसाया गया है। कह रहे उसका गया, इन्होंने आपन नहीं करे हैं, का इन्हें ना करो वीडियो, ये आप ही कर रहे हैं, आप ही वो कर रहे हैं। मुसलमान जो सब अपने आप कर रहे हैं, आप नहीं भड़का रहे हैं, आप ही वो कर रहे हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं, काई को भी ना है, ना काई को वीडियो आया, ना काई। अब एक बात, वो जज लड़ाई करने को आया, जज गाड़ी फूंकी, जज जो है आए हैं वहाँ की लड़ाई करने को आया कोई इधर। ये जो है पांडुन के जमाने का जो है मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है, पांडुन के जमाने से ही आके जो है वो चल रही है, साजिश के तहत हुआ है। पांडुन के जमाने से ही जो है इनके तहत हुई हो सब। क्या नाम है? मेरा महेंद्र सिंह। आप भी गांव में मौजूद रहे? गाँव मौजूद था जी। थोड़ा बताइए क्या था उस दिन के बारे में? उस दिन तो गांव में देखो, हमें तो इधर टीवी पता लगता पता नहीं है, तो इनकी पहले प्लानिंग थी। अच्छा। पत्थर गिरा के थे कई जगह, डंपर भर के उनने। इनकी पहले प्लानिंग थी, और ये गए मंदिर में, उधर से चक्कर काट कर इनने ऊपर से पत्थर मारा किसी ने, और जब वे बढ़ गए एकदम मुसलमान पूरे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। महिला की पता ही नहीं है, महिला को तो कम से कम 10-15 महिलाओं को पता ही नहीं है अभी। नेट के कारण नहीं चल हाँ हाँ, 10-15 महिलाओं को पता ही नहीं है अभी, पता नहीं कहाँ है। बार नए बच्चे पुलिस वालों से कह रहे हैं कि तुम आगे आओ। हाँ, ये देखो क्या महिलाएं गायब हैं? महिला ही गायब, जो गाड़ी में गई उनको पता ही नहीं, पता लगेगी लास्ट में। देखो अभी तो गिनती होगी जब पता लगेगी। उनसे बात कर रहा था, कह रहे बलात्कार तक हुए। बलात्कार भी वो सब चीज किया है इन्हें, सब चीज बहुत बुरी हालत किए थे। इनकी तो पहले प्लानिंग थी। ये मामन खान और ये आफ्ताब, ये सबसे ज्यादा असली थी। ये मिनी पाकिस्तान बना रखा है इन्हें।
बाण में कांड में तो यानी अमिताभ ने गले में गाइड का वो लगा दी टायर लगा के। उसके वहाँ की बहरवानी आज भी बेचारी नहीं बैठी है, वो लाश नहीं मिली। चलिए देखिए, दो बड़ी जो चीज है सामने उभर कर आई हैं। 92 तक की बात इन लोगों ने बताई है, सब लोगों ने वो भी सामने देखा था और ये भी सामने देख लिया। ऐसे दंगे कोई ना देखे तभी भलाई है। दंगे का अंत तबाही है, केवल तबाही, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जिसने देखा, जिसने अपने परिवार का बच्चा खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपनी माँ बेटी खोई, ये केवल एक तबाही है। और टोटली फेलियर ये लोग कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, टोटली फेलियर सरकार का है। अलग अलग लोगों पर आरोप लग रहे हैं। और जो बड़ी चीज सामने आई, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। अगर इसमें 1% भी सच है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, अब तक गायब है, तो ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। अब ये चीज पुलिस की रिपोर्ट में सामने आएगी, कहां से इतने लोग आ गए थे, कैसे प्लान हुआ था, ये सब, ये सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। किसी से बात कीजिएगा, हर कोई वही बात बता रहा है, कोई बनी बनाई बातें नहीं है ये। आपने नूह में देखा जहाँ घटना घटी? आपने देखा होगा। मैं 2 दिन से नूह में ही। आप नूह में ही हो? वहां किसी भी मुसलमान की दुकान टूटी है? बताओ मुझे। मैं नूह में, मैं भी गया हूँ। देखिए, बस स्टैंड पे जितने भी हिंदुओं की दुकान थी वो तोड़ी। मंडी में चंदी है जिनकी है, उनकी तोड़ी। मैं कह रहा हूँ आफ्ताब से, आफ्ताब की कोठी क्यों नहीं तोड़ी? जाकिर की कोठी क्यों नहीं तोड़ी? मम्मन की क्यों ना तोड़ी? और जो इतने बड़े लीडर हैं उनकी क्यों नहीं तोड़ी इन दंगाइयों ने? उनकी क्यों? आपने देखा है एक भाई जिसने उनको बच्चों को बचा लिया किसी मोमडन की दुकान, मैं भी देख रहा था, मोमडन की दुकान में नौकरी करता था, उसने उसको बचा लिया, उन्होंने वही मार दिया। एक सैनी हलवाई था, उसको खींच के मार दिया। अभी मैं उसके ही घर से हो गया। आप गए ना? मुझे एक बात बताओ, इन्होंने अपनी दुकान क्यों नहीं तोड़ी? पत्थर रोड पे बनता नहीं है, पत्थर पहाड़ से टूटता है, करेसर से बनाता है, इन पे लाया जाता है। इनके सारे की घरों की जांच हो, इनके मेन हथियार ही पत्थर है। जो वीडियो में जो हथियार चला रहे हैं उनके खिलाफ, जो भी मेरे साथी भाई ने राजकुमार ने किया, उनके खिलाफ एक्ट लगे, ठीक है। और ड्रोन से सबके घर में, जैसे दिल्ली में ड्रोन सर्वे हुआ, इनके घर के सबकी ड्रोनों को सर्वे किया जाए, लिया जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ, जो मैंने एक वीडियो उस दिन लाइव चल रही थी, आ जाओ नूह, आ जाओ नूह, आ जाओ, उसमें 2-3 मुसलमानों ने कही थी भाई कोई दंगा भड़काओ मत, उसको भी कह रहे थे काफर तू चुप हो जा। लाइव चल रहा था, मैं देख रहा था, उसको भी मुसलमान कह रहे थे ओए काफर धर दे फोन। जो कि उनमें भी 2-3 ने मुसलमानों ने ये कहे थे भाई मत आओ, दंगों को शांत करो, उनको यात्रा करने दो। उनमें भी कुछ ठीक है, लेकिन हर इंसान वो भी ठीक नहीं। जो ठीक है उनको जयचंद कहते हैं। इनकी जितनी वीडियो उस दौरान किए, आ जाओ भरतपुर, आ जाओ, ये आ जाओ, उनकी वीडियो सब निकलवाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और सरकार जेब से पैसा ना दे, इनकी जेब से दे, इनकी खाल से दे। मेन पॉइंट ये है, ये नहीं सर। क्या कुछ कह रहे हैं? सरकार ने जो भी चीजें कर रही है ना, जैसे योगी जी करते हैं यूपी में, इतनी ही पुलिस योगी जी के पास है, जितनी पुलिस खट्टर जी के पास है। तो उनका कैसे चल रहा है? इतना 3 करोड़ की आबादी कैसे संभाल रहे हो? तो वही फार्मूला, इनकी जेब से निकालेंगे, खाल से वसूल करे सारा पैसा, जितना भी नुकसान हुआ है। तो क्या अब मेवात को योगी की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है, पूरे देश को योगी की जरूरत है, हरियाणा को नहीं, सबको जरूरत है। क्या लगता है योगी होते तो नहीं होता ऐसा? कुछ नहीं होता, और होता भी तो इनकी खाल खींच ली जाती। योगी फार्मूला लागू हो हर जगह से। एक चीज बताइए आप, जब एक जज वो सुरक्षित नहीं है तो एक गरीब आदमी सुरक्षित कहाँ से हो जाएगा? जज की वाइफ फंसी थी, वो बस स्टैंड पर जाके घुसी वहां पे, तो उसने पुलिस बुलाई, कुछ किया, तब जाके वहां से निकली। तो इतना बड़ा जज की वाइफ जब फंसी हुई है तो गरीब आदमी क्या करेगा वहां पे? देखिए, योगी जी की डिमांड हो रही है। अक्सर हम उत्तर प्रदेश में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बुलडोजर और ये सब दिखता है। अब वही कमी शायद यहाँ लोगों को खल रही है, इसलिए योगी जी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आइए और मेवात के गांव-गांव जाइए, पता लगेगा आपको सच्चाई क्या है। ये सब लोग हैं, गांव के लोग, आप देख रहे हैं पीछे लगभग 100 के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सबको एक बार दिखाए, ये सभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, सभी गाँव के जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। और जो कुछ इन्होंने कहा, जो इनसे बातचीत हुई, वही मैंने दिखा दिया। हालांकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं बोलने चाहिए, किसी के भी खिलाफ, किसी भी दंगे को भड़काने के, कोई ऐसा हेट स्पीच नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कोई ऐसा एग्रेशन सामने वाले में आए और कोई बात बिगड़ जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।